नमस्कार, मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं बोलता शब्द लाइव न्यूज। चलिए नजर करते हैं आज की तमाम ताज़ा खबरों की तरफ। होशंगाबाद जिले की पिपरिया विधानसभा में किस तरह से अवैध खनन किया जा रहा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। नदियों को कैसे छलनी कर रहे माफिया, एक नजर देख लो मुख्यमंत्री जी। बेयर हाउस और अवैध कॉलोनियों में कैसे डल रही नदी से रेत और पीली मिट्टी, पर अभी तक किसी भी अधिकारी को कोई खबर तक नहीं। एक नजारा सुहागपुर की विधानसभा की भोखेड़ी का है, जहां नदी के हालात देख लो, कैसे नदी का सीना छल्ली कर रहे माफिया, प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे माफिया। सुहागपुर और पिपरिया में उसी मिट्टी, रेत और बाजरा से बेयर हाउस और अवैध कॉलोनियों सहित जगह जगह किया जा रहा पुराव। बड़ी बात ये कि किसी भी अधिकारी ने आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। आखिर क्या है कारण जिससे राजस्व को लग रहा करोड़ों का चूना। देखिए ये खास रिपोर्ट चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ। इस समय हम खड़े हुए हैं पिपरिया। यह आप नदी देख सकते हैं, इतनी ऐसी खुदाई आपने आज तक कहीं कभी नहीं देखी होगी। निश्चित तौर पर ये खुदाई शासकीय जमीन पर, शासकीय जगह पर, शासकीय संपत्ति को किस तरीके से छलनी की। एक और लीड आप देख सकते हैं, पुल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह खुदाई आपको सब कुछ बयां कर देगी। यह खुदाई नदियों में किस तरीके से धड़ल्ले से जारी है। शासन प्रशासन को इसकी परख तक नहीं, शासन प्रशासन को कानों कान खबर नहीं कि इतनी खुदाई भी कहीं ना कहीं नदियों से हो रही है और पिपरिया की नदियों से हो रही है। कई नदियों को छलनी किया जा रहा है, रेत बजरा मट्टी से पुराव किया जा रहा है। अब तो रेत नहीं बची, तो रेत के बाद मट्टी से किस तरीके से जेसीबी से यहाँ पर घाव किए जा रहे हैं, माता धरती को खोदकर छलनी किया जा रहा है। अधिकारी अनभिज्ञ हैं, उनको कहीं अभी तक जानकारी नहीं मिली कि इस नदी से इस कदर भी खुदाई हो सकती है। यह जीता जागता उदाहरण, ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं हम आपको। ऐसी खुदाई आज तक आपने कभी नहीं देखी। राजस्व को कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा इस खुदाई से, और इस खुदाई से कितना नुकसान होगा जीव जंतुओं को, पशुओं को। यहाँ से निकलने वाला कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतना गहरा पुराव की खुदाई की गई है कि यहाँ पर यदि कोई निकलते हुए बरसात के समय यदि कोई निकलेगा तो निश्चित तौर पर वह डूब जाएगा, मर जाएगा। पशु यदि यहाँ पानी पीने यदि निकले नदियों से तो निश्चित तौर पर उनकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को इस तक खबर तक नहीं, कानों कान तक खबर नहीं, आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्यों बेसुध हैं, क्या मिली भगत से है पूरा घोरक धंधा चल रहा है जिसके चलते नदियों को छलनी किया जा रहा है। तो पिपरिया में करीब 30 वेयर हाउसों में 25 से 50 लाख का अवैध उत्खनन करके पुराव किया जा रहा है। इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वेयर हाउस वालों को नोटिस जारी किया जाएगा कि उन्होंने खनिज कहाँ से लाया उसका हिसाब दें। और अवैध कॉलोनियों में भी कई डंपर रेत डली हुई हैं सर, अब बिना रॉयल्टी। उनसे भी कॉलोनी वालों को भी जो है इस संबंध में नोटिस देकर उनसे पूछा जाएगा कि जो आपने खनिज लाया है वो किस स्थान से लाया है, उसके रॉयल्टी भुगतान संबंधी कागज पेश करें। नदी को बचाने के लिए ना जाने सरकार कितनी पहल कर रही है। नदी संरक्षण को लेकर कई एनजीओ काम कर रहे हैं कि नदी को बचाना है, नदी के अस्तित्व को बचाना है, प्रकृति को बचा के रखना है। नदियों में यदि उत्खनन होगा तो निश्चित तौर पर नदियां विखंडित हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जीता जागता उदाहरण को किस तरीके से छलनी किया गया है, किस तरीके से खोदा गया है, आज तक ऐसी खुदाई कहीं भी देखी नहीं होगी आपने। राजस्व को कितने करोड़ों का चूना लगा होगा, इससे अंदाज लगाया जा सकता है इस खुदाई से कि जेसीबी कितने दिनों तक यहाँ चली होगी। और यहाँ से बेयर हाउसों में निश्चित तौर पर बेयर हाउसों में जितने भी पुराव हो रहे हैं वे कहीं ना कहीं अवैध हो रहे हैं, जिसके चलते ये नदियां खोदी जा रही हैं और इतनी ज्यादा खुदाई की जा रही है कि इस नदियों में लगभग 20-20, 25-25 फीट के गड्ढे हो गए। यदि कोई भी जानवर यहाँ पानी पीने आएगा तो निश्चित तौर पर उसकी मौत हो सकती है। और बरसात का पानी
यदि यहाँ इस नदी में भराया तो निश्चित तौर पर आने वाले जो नहाने वाले हैं, पानी को यूज करने वाले हैं, उनकी भी मौत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शासन प्रशासन को अभी तक इसकी जानकारी क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल। मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मामा ने एक बाबई में आकर एक ऐलान किया था और माफियाओं को एक चेतावनी दी थी। उनसे यह कहा था कि सुन लो माफिया, यदि मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो 10 फीट गड़ा दूंगा। लेकिन 10 फीट गड़ाने की बात तो छोड़ो, उन माफियाओं ने 20 फुट 25 फुट का ये गड्ढा कर दिया। अब इनको कौन गड़ाएगा? सबसे बड़ी बात की है देखने के लिए आप खुद देख लो। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यह नदी पिपरिया शहर में है, किस तरीके से छल्ली की गई है और किस तरीके से कितना बड़ा गड्ढा किया गया है। आपने 10 फीट का बोला था, उन्होंने 20 से 25 फीट का यह गड्ढा कर दिया और इतना खनन कर दिया कि यहाँ खनन कर कर के सारे वेयर हाउसों को पूर दिया गया। लेकिन राजस्व की कोई भी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ देखी नहीं गई। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किस प्रकार से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी करते हैं। परिया और सोहागपुर विधानसभा में माफिया, रेत माफिया कितने सक्रिय हैं उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। भूखेड़ी की यह नदी को किस तरीके से छल्ली कर दिया गया है और आप जेसीबी पोकलैंड से किस कदर खुदाई की है। यहाँ लगभग 20 से 25 फीट खुदाई करके लोगों ने वेयर हाउस भर लिए, लेकिन कानों कान तक खबर नहीं पहुंची अधिकारियों को। 15 दिन डंपर और जेसीबी चलते रहे। यहाँ आप यह खुदाई देख सकते हैं। यह खुदाई साफ तौर से देखी जा सकती है कि इस खुदाई के बाद आखिर गांव वालों को, पशुओं को कितना नुकसान होगा। यदि कोई इसमें फंस गया तो निकल नहीं सकेगा। और दूसरी लीड और हम आपको दिखाते हैं। आपने करीब करीब आधा किलोमीटर यह खुदाई हुई है और आधा किलोमीटर खुदाई, लगभग 20 से 25 फीट की यह खुदाई आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ जितने भी खुदाई करने वाले थे वह 15 दिन तक करते रहे, लेकिन आज तक इस लीड को कोई भी अधिकारी देखने नहीं आया। सबसे बड़ी बात कि आखिर राजस्व को कितने करोड़ों का चूना लगा होगा, ये सबसे बड़ी बात। खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट मिलती रहे। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें